लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि जहां देश में इन दिनों चुनाव चल रहा है और 7वें चरण की वोटिंग 1 तारीख को होनी है और अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ ही आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजे से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद की अगर परिस्थितियों के मद्देनज़र होने वाली ये बैठक कहीं ना कहीं आपस में एकजुटता बनाए रखने के लिए और तालमेल को कैसे स्थापित करना है, उसके लिए आपको बताएं कि बड़ी बैठक जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से बुलाई गई है। क्योंकि आगे की रणनीति कैसे बनानी है और किस तरीके से पार्टी अगर जीतती है, इंडिया गठबंधन की अगर जीत होती है 4 जून को, तो उसके बाद कैसे सरकार बनेगी, किस तरीके से क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर आपको बताएं कि दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि यह बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजों के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए भी ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। विपक्ष का दावा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बने, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनेगी, ऐसा विपक्ष की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है। और इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार सीटें पार करेगी। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 1 जून को जो बैठक हो रही है उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या वाकई में सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जो है वो अब होने वाली है 1 तारीख को। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव से कम सीट पा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा जरूर दिया है और दावा भी ये किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक आखिर क्यों हो रही है वो आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सभी के मन में सवाल है कि चुनाव नतीजे से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसे लेकर स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यह बैठक उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की जो है अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि को 1 सप्ताह और आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख घटक दल है। ऐसे में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और साथ में चुनाव भी लड़ रही है, जबकि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे लाने में सफल रहेगी। ऐसे में केजरीवाल की भूमिका चुनाव के बाद काफ़ी अहम होने वाली है। इसीलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक करके भविष्य की रणनीति पर मंथन करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के पक्ष में कहीं भी लहर अभी नहीं देखी जा रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की राजनीतिक लहर देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में इस बार लहर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजे को दोहराना आसान नहीं होगा। एनडीए गठबंधन और अगर बहुमत से दूर रहता है तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की भूमिका काफ़ी अहम हो जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन नतीजे के बाद की स्थिति को लेकर विचार विमर्श और भविष्य की रणनीति पर अभी से ही मंथन करने में जुट गया है। बहरहाल अब देखना यह रहेगा कि इस गठबंधन से क्या बेनिफिट या क्या नतीजा निकलकर सामने आता है और 4 जून को जब नतीजा आएगा तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, क्या वाकई में जो तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ गठबंधन किया है वो असर दिखेगा और वाकई में उनकी सरकार बनेगी और इस बैठक के बाद कितना ज़्यादा एकजुटता और सामंजस्य स्थापित जो है इंडिया गठबंधन के नेता कर पाते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।